हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मंगला मेरी चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अकाउंट्स का सबसे लास्ट चैप्टर थर्ड बुक का कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब आपसे सोच रहे होंगे क्या कहते हैं इतने लास्ट से स्टार्टिंग इसलिए करिए क्योंकि प्री बोर्ड आ रहा है, तो प्री बोर्ड से रिवीजन होता हुआ चलेगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट होता हुआ चलेगा। तो हम यहाँ से उल्टे में लेंगे, एंड से चैप्टर लेंगे, एंड से स्टार्टिंग करेंगे इस फर्स्ट तक सारे चैप्टर को कंप्लीट करने की। ठीक है, तो अब हम ले रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है? ये सबसे अकाउंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो इसको देखते हैं। अ कैश फ्लो स्टेटमेंट शोइंग इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? कैश का रिसिप्ट होना और पेमेंट होना, यानी कि इनफ्लो होना और आउटफ्लो होना। इनफ्लो का मतलब रिसिप्ट और आउटफ्लो का मतलब पेमेंट, यानी कि जब हम कभी भी कोई सेल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? पैसा आता है। और आउटफ्लो करते हैं यानी कि हम कुछ खरीद रहे हैं तो हमारे पास से क्या जा रहा है? पैसा जा रहा है। तो यानी कि एक स्टेटमेंट होती है कैश फ्लो, उसको हम शो करते हैं इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश, यानी कि आउटफ्लो और इनफ्लो का कैश का ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि एक साल के अंदर हमने कितना इनफ्लो किया और कितना आउटफ्लो किया कैश का, उसे हम पता करने के लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट इज अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। अब सोर्सेज और एप्लीकेशन का ही मतलब यही है, इनफ्लो और आउटफ्लो। सोर्सेज का मतलब है इनफ्लो और एप्लीकेशन का मतलब है आउटफ्लो। अकाउंट्स में एप्लीकेशन को बोलते हैं आउटफ्लो, इसलिए इट इज अ समरी ऑफ सोर्सेज एंड एप्लीकेशन ऑफ कैश ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। इट इज ऑल्सो कॉल्ड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट सीधा सीधा मतलब ये है कि जब हमने इनफ्लो किया और आउटफ्लो किया पूरे साल के अंदर कितना कैश का, हमें ये पता लगाने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। ठीक है, तो इसके हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस के बाद क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन के बाद ये देखेंगे कि इनके अंदर जो क्लासिफिकेशन है उनके अकाउंट्स को कैसे बनाए, स्टेटमेंट्स को कैसे बनाया जाता है। ये अकाउंट्स नहीं कहलाते, ये एक स्टेटमेंट कहलाते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ की स्टेटमेंट कहलाती हैं। उनको देखेंगे कि हम कैसे बनाते हैं। अब देखते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। इम्पोर्टेंस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट में होता क्या है? सबसे पहला आता है आपका हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर, यानी कि ये जो हम कैश फ्लो बनाते हैं ये हेल्पफुल होती है इन्वेस्टर के लिए। जब हम कभी भी कंपनी के अंदर पैसा लगाते हैं तो हम कंपनी की क्या देखते हैं? फाइनेंशियल पोजीशन देखते हैं, तभी हम पैसा लगाते हैं कंपनी के अंदर। जैसे कि हम रिलायंस कंपनी है तो रिलायंस कंपनी को देखेंगे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देखेंगे, तभी हम उसके अंदर पैसा लगाएंगे। तो इन्वेस्टर कौन होते हैं? हम लोग पैसे लगाने वाले। तो हेल्पफुल फॉर इन्वेस्टर यानी कि कंपनी के अंदर हम फाइनेंशियल पोजीशन देख के हम उसके अंदर पैसा लगाते हैं, तो उसकी कैश फ्लो देखते हैं कि इनफ्लो और आउटफ्लो उसका कैसा है। ठीक है, फिर दूसरा आता है आपका यूजफुल इन प्रिपेयरिंग कैश बजट। अब ये कैश फ्लो कब आता है? जब कैश बजट का मतलब होता है कि हम आफ्टर 12th कैश बजट पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो कैश बजट बनाया जाता है जब कंपनी का कैश बजट बनाया जाता है, कैश बजट बनाया जाता है तो हमें पहले कैश फ्लो की जरूरत होती है कि हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसा आया है, उसके बाद ही कैश बजट बनता है। ठीक है, तो उसके बाद प्रिपेयरिंग करने के लिए आता है यूजफुल फॉर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग। ये शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर ही यूजफुल होता है। जैसे कैश वगैरह आए तो हमारी ये शॉर्ट टर्म, ये हमारी करंट असेट्स होती है। तो एक साल के अंदर हमने अभी करंट रेशियो वगैरह हम पढ़ेंगे, अभी करंट रेशियो आपने पढ़ लिया होगा, तो मैं जब क्लास में बताऊंगा तो उसमें करंट असेट्स में आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। तो उसी के अंदर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग बताता है कि हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है आपका क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन को देखते हैं, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे। अब हम पढ़ते हैं कैश फ्लो के क्लासिफिकेशन क्या क्या होते हैं। तो कैश फ्लो की क्लासिफिकेशन पहला आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, दूसरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, तीसरा आता है आपका कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सबसे ज़्यादा हम क्या पढ़ेंगे? ये चीज़ पढ़ेंगे। और सबसे इजी कौन कौन से होते हैं? इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। वैसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी इजी होता है, पर इन दोनों के कंपेयर में वो थोड़ा टफ होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, पहले हम इन्वेस्टिंग पढ़ेंगे, फिर उसके बाद फाइनेंसिंग पढ़ेंगे। आज की पूरी वीडियो में हम क्या करेंगे? इन्वेस्टिंग खत्म कर देंगे। फिर उसके बाद कल परसों की वीडियो में, कल या फिर परसों में वीडियो डालूंगा, उसमें फाइनेंसिंग कंप्लीट कर देंगे, फिर आफ्टर देन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ कंप्लीट करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना या फिर आप नोट्स बनाते हुए चलना। अब इसके हम न्यूमेरिकल्स करते हैं और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है क्या क्या वो करते हैं। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का आपका मतलब होता है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ इंक्लूड परचेज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, यानी कि जब हम इन्वेस्टमेंट में क्या करते हैं? हम परचेज करते हैं और सेल करते हैं, उसका डिफरेंस, या फिर परचेज हमने फर्स्ट ईयर में ओपनिंग बैलेंस कितना था और क्लोजिंग बैलेंस कितना था, इसका एक पूरा फॉर्मेट होता है कि हमने कितने की परचेस करी और कितने की सेल करी, कितने की परचेस करी, कितने की सेल करी, और जो आफ्टर देन बैलेंस बचता है वही हमारा क्या आता है? कैश फ्लो स्टेटमेंट का बैलेंस आता है।
नेट कैश आता है। उसके बाद उसको हम देखेंगे, पहले हम कैश फ्लो इन्वेस्टिंग का हम पढ़ेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग। तो इसका हम पहले एक फॉर्मेट देखेंगे, एक फॉर्मेट आता है बड़ा सा, फिर उसकी बस ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही है, फिर उसके क्वेश्चंस को लगाएंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 2 हम करेंगे, फिर उसका 2 आपको होमवर्क में मिलेंगे, तो उन्हें सॉल्व करके आप बताना कमेंट बॉक्स में कि आंसर क्या क्या आया है। अब ये क्या दे रखा है हमें, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का हमें क्या दे रखा है, पूरा फॉर्मेट दे रखा है। हमें जितना भी जो हमने असेट्स को परचेज किया है और जो असेट्स को सेल किया है, उसके बाद जो हमारा बैलेंस आता है वो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का बैलेंस आता है। तो देखते हैं कैसे। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ टेंजिबल असेट्स, यानी कि हमने टेंजिबल असेट्स को बेच दिया, क्योंकि हमने टेंजिबल असेट्स को हमारे पास थी और उसे हमने क्या किया, बेच दिया, तो हमारे पास क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, हमने इंटेंजिबल एसेट्स को ही बेचा है तो वो भी आता है इसके अंदर, ठीक है। प्रोसीड फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, वो भी आता है इसके अंदर। फिर आता है 3 चीज़ आती हैं, ठीक है, इंटेंजिबल एसेट्स और करंट नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पेमेंट फॉर परचेज टेंजिबल एसेट्स, यानी कि हमने टेंजिबल एसेट्स का पेमेंट कर दिया, पेमेंट क्या हमारे पास कैश जा रहा है, तो हम उसको अमाउंट में क्या लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं। नेगेटिव बैलेंस को हमेशा हम किस में दिखाते हैं, ब्रैकेट में दिखाते हैं इस फॉर्मेट के अंदर। फिर क्या आता है, पेमेंट फॉर परचेसिंग ऑफ टेंजिबल एसेट्स, टेंजिबल एसेट्स का भी हमने पेमेंट कर दिया है, इंटेंजिबल एसेट्स का वही ब्रैकेट में दिखाएंगे। पेमेंट फॉर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको भी ब्रैकेट में दिखाएंगे। सबका टोटल करके जो अमाउंट आता है उसको हम नीचे लिख देते हैं, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, वरना ऐसे नोट कर सकते हो आप। उसके बाद हम न्यूमेरिकल्स देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स में क्या क्या पुट होता है। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, अब देखते हैं क्वेश्चंस को इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के। तो हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो क्वेश्चन में दे रखा है पर्टिकुलर परचेज से, ठीक है। पर्टिकुलर में दे रखा है प्लांट, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, पेटेंट। परचेज 6,20,000 का किया था हमने प्लांट को, इन्वेस्टमेंट को 2,40,000 का किया था, गुडविल को 1 लाख का किया था, पेटेंट में कुछ दिन लगा, ठीक है। सेल कितने का किया, प्लांट को 2 लाख रुपए का, इन्वेस्टमेंट को 2,40,000 का खरीदा था, 80 में बेच दिया, गुडविल को 1 लाख का खरीदा था, अभी तक बेचा नहीं है। पेटेंट को जितने का खरीदा था हमने अमाउंट नहीं दे रखा क्वेश्चन में, और 1,50,000 का बेच दिया। इन्फॉर्मेशन में हमें 2 चीज़ दे रखी है, इंटरेस्ट रिसीव्ड 8,000, डिविडेंड रिसीव्ड 2,000, ठीक है। तो इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ का हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको देखते हैं, सॉल्व करेंगे इसको क्वेश्चन को, ठीक है। तो मेरे पास क्वेश्चन दे रखा है तो मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन, पहले सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनता है ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके एक फॉर्मेट बनता है। फिर उसके अंदर फर्स्ट ऐसे एडजस्टमेंट लिखते जाते हैं। परचेज ऑफ प्लांट, जो अमाउंट दे रखा था, परचेज ऑफ प्लांट अमाउंट इधर हो जाएगा, परचेज ऑफ प्लांट कितने का, ब्रैकेट में 6,20,000 का, हमारे पास से पैसा जा रहा है, तो 6,20,000 ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसे सेल किया है, सेल ऑफ प्लांट कितने किया था, 2 लाख का किया था ना, तो 2 लाख एज इट इज इधर आ जाएंगे, नो ब्रैकेट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आएंगे, परचेज ऑफ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, हमने इन्वेस्टमेंट को परचेज किया था, कितने किया था, 2,40,000 का, तो ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद आता है आपका पर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितने किया था, 80,000 रुपये का हमने सेल किया था। फिर आता है आपका परचेज ऑफ गुडविल, यानी कि आएगा ही नहीं, वो कुछ था ही नहीं, दे रखा था क्वेश्चन के अंदर परचेज ऑफ गुडविल 1 लाख रुपये दे रखा था, सॉरी सेल नहीं दे रखी थी उसके अंदर, सेल दे रखी थी, क्या दे रखा था, सेल ऑफ पेटेंट दे रखा था, सेल ऑफ पेटेंट जो दे रखा है उसको एज इट इज डाल देंगे, 1.5 लाख रुपये का, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा आपका कि हमने जब परचेस किया था, क्योंकि और नेक्स्ट दे रखा है आपका इंटरेस्ट रिसीव्ड और डिविडेंड रिसीव्ड। इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी क्या इनकम है, ऐसा आएगा हमारे पास, और डिविडेंड रिसीव्ड कितना आएगा, 8,000 दे रखी थी डिविडेंड, वो इंटरेस्ट और 2,000 दे रखी थी, तो इधर टोटल करके इधर दोनों चीज़ें लिख सकते हैं, टोटल करके, तो टोटल करके देखो कितना आएगा, 6,20,000, यानी कि इसका आंसर आ रहा है आपका, टोटल करके देखोगे तो 5,02,000 रुपये आंसर आ रहा है इसका। तो मैं एग्जिट लिख देता हूँ यहाँ पे 5,02,000 रुपीज़ ब्रैकेट में, इन ब्रैकेट, क्योंकि जब हमने सेल ज़्यादा की करी है, वो परचेज ज़्यादा किया तो ब्रैकेट में ही आएगा, जो अमाउंट आता है उसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। तो हम इसके आगे एक चीज़ लिख देंगे तो आपका ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इधर लिखेंगे
कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। पर ये जो हमने क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किया ये क्वेश्चन आता ही नहीं है पेपर के अंदर। अब हम एक क्वेश्चन और करेंगे, एक क्वेश्चन ऐसा करेंगे जो पेपर में आता है, उसके चांसेस होते हैं, वो नॉर्मल बेसिस पे होता है, टफ क्वेश्चन नहीं है। टफ क्वेश्चन की हम एक पर्सनल अलग से वीडियो बनाएंगे, इसमें कंसेप्ट हम क्लियर कर रहे हैं तो इसमें कंसेप्ट वाइज ही वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो अभी एक इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, आपने सॉल्व किया हो तो नोट कर लेना और क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। हेलो, अब आता है आपका एक क्वेश्चन और आता है फिक्स असेट्स का, ठीक है। अभी तो हमने परचेस और किया था, परचेस और सेल्स वाला किया था। अब हमें एक क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दे रखी होंगी, उसके अंदर हमें क्या निकालना होगा, सेल भी दे रखी होगी एडजस्टमेंट इन्फॉर्मेशन के अंदर, हमें या तो परचेज निकालनी होगी या सेल निकालनी होगी, दोनों में से हमें कोई भी एक चीज़ निकालनी होगी। तो ठीक है, तो हमें पहले उसके अंदर हमें क्या बनाना पड़ेगा, फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे कि हमने 11th में पढ़ा था, जो हमारे पास बढ़ रही है वो डेबिट और जो हमारे पास कम हो रही है वो क्रेडिट। तो उसी की तरह एक हम अकाउंट बनाते हैं फिक्स असेट्स का, तो उसको देखेंगे, उसका फॉर्मेट बना रहा हूँ, उसको नोट करना, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा फॉर्मेट आता है फिक्स असेट्स का, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यानी कि हमारा हमने 11th में पढ़ा था कि डेबिट का मतलब बढ़ना, डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट, यानी कि डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का मतलब कम होना, ठीक है। तो उसी के हिसाब से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस गिवन होंगे, ठीक है। उसके अंदर हमें क्वेश्चन निकालना होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम क्या करेंगे, टू बैलेंस BD यानी कि ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे और बाय बैलेंस CD क्लोजिंग बैलेंस लिख देंगे, ठीक है। अब उस क्वेश्चन के अंदर हमें डेब्ट दे रखी होगी, है सपोज करो डेब्ट दे रखी है, सेल दे रखी है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या निकालना होगा, परचेज निकालना होगा परचेज, क्योंकि हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में तो हम परचेज और सेल्स को ही निकालते हैं, इन्वेस्टिंग में निकालते हैं। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में हम क्या करते हैं, परचेज और सेल्स को कंपेयर करते हैं, ठीक है। हमें इसमें से हमें एक चीज़ गिवन होगी और एक चीज़ निकालनी होगी, तो इस हम पूरे फॉर्मेट का यूज़ करेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो जब मैं अभी सॉल्व करूँगा, जैसे कि अभी समझ लो कि टू बैलेंस BD, ये तो आप समझ लिया, यानी बाय डेप्रिसिएशन मतलब यानी कि असेट्स की वैल्यू कम हो रही है। हम बाय बैंक यानी सेल कर रहे हैं, असेट्स कम हो रही है, ठीक है। बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L लॉस यानी कि लॉस आ रहा है, तो यानी कि हमारी क्या हो रही है, असेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, लॉस हो रहा है। इधर क्या होता है, फायदे ही फायदे, यानी कि टू स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है। असेट्स हम खरीद रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है, यानी कि डेबिट वॉज कम्स इन, क्रेडिट वॉज गोज आउट। कम होना और बढ़ना, डेबिट का मतलब बढ़ना और क्रेडिट का मतलब कम होना, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं, हम एक क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम अगली वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन गिवन है एक, इसके अंदर हमें अकाउंट ही बनाना पड़ेगा क्योंकि हमें स्टेटमेंट दे रखी है, इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ठीक है। हमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे रखी है यहाँ पर, इसलिए हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा फिक्स असेट्स का, लैंड का, यानी कि, और हमें क्या बनाना पड़ेगा, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, पहले हम बनाएंगे लैंड का फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाएंगे, फिर उसके बाद हम क्या बनाएंगे, हम कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट बनाएंगे। ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके आगे भी टिपिकल क्वेश्चन आते हैं, उनको देखो। अब हम इसे समझते हैं, इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कैसे किया। यानी कि हमने क्या बनाया, वो बनाया फिक्स असेट्स का अकाउंट बनाया। तो हमने क्या करा, पहले हमने बैलेंस लिख लिया, टू बैलेंस BD 2 लाख, बाय बैलेंस CD 1 लाख, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया, हमें दे कितना, लैंड वॉज सोल्ड एज अ गेन ऑफ 60,000, यानी कि हमने 60,000 के प्रॉफिट में भेजा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट हमारा इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट यहाँ पर लिखेंगे, बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L प्रॉफिट 60,000, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी कमी आ रही है, ये कितना हो गया, 2,60,000 हो गया, यहाँ पे 1 लाख है, कितने की आएगी, 1,60,000 की हमने सेल करी होगी, ये हमें सेल करी होगी। और अगर इधर की कम आती है तो इधर किस नाम से खोलते हैं, हम परचेज के नाम से खोलते हैं, कितने की हमें परचेज करी होगी। तो हमारा ये अकाउंट बन गया। अकाउंट बनने के बाद हम क्या बनाते हैं, ये हमारी सेल आ गई। अकाउंट बनने के बाद हम क्या बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग बनाएंगे। इन्वेस्टिंग बनाने के बाद हम इस क्वेश्चन को खत्म कर देंगे, पूरा आंसर आ जाएगा और पूरे मार्क्स मिल जाएंगे क्वेश्चन में। बिल्कुल इसी तरह बनाना, फॉर्मेट बिल्कुल लाइन टू लाइन बनाना, क्लियरली बनानी है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, तो उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो इस चीज़ को देखते हैं हमने क्या किया, परचेस ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 1,50,000 की, यानी कि हमने 2021 में 8,50,000 की थी, 2,22,000 में 10 लाख की हो गई। हमने क्या किया होगा, परचेस करी होगी, ठीक है। नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट क्या किया होगा, हमने 40,000 की थी, 1 लाख की हो गई, 60,000 की हमने खरीदी होगी। तो हमने क्या किया,
परचेज ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया। कम हुई होती तो हम क्या करते, ब्रैकेट हटा देते, ठीक है ना। परचेज करिए तो हम इसलिए ब्रैकेट में आया है। सेल ऑफ लैंड अभी हमने निकाला था 1,60,000, तो 1,50,000 और 60 210 में से 160 जाएंगे तो 50,000 बचेगा। ये आपका पूरा आता है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग का क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।